आज के अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 67वें अधिवेशन के इस विशेष सत्र में सबसे पहले माँ भारती को सत नमन करते हैं। फिर आज के इस विशेष सत्र में मंचासीन हमारे अभिभावक जिनके सानिध्य में दर्शन शास्त्र को सीखने का मौका मिला है, ऐसे आदरणीय अंबिका दत्त शर्मा सर, अभी मंच पे आए आदरणीय महेश सर, सामने कई गुरुजन बड़े भाई आदरणीय नागेंद्र तिवारी सर, प्रयाग विश्वविद्यालय के संजय शुक्ला सर, बहुत सारे गुरुजन हैं, सबको सादर प्रणाम करते हुए और इस अधिवेशन का सबसे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा है वो ये रहा है कि इस अधिवेशन में युवा शोधार्थियों की संख्या बहुत अच्छी संख्या में आई और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज के इस विशेष सत्र में मेरा जो विषय है, शीर्षक है उसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वेदांत दर्शन की प्रासंगिकता। दोनों व्यापक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आप में बहुत व्यापक है और वेदांत दर्शन भी बहुत व्यापक है, लेकिन जैसा आदेश हुआ समय सीमा को भी ध्यान में रखना है। तो आज जो हमारे देश का अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल के अवसर पर ये जो 67वां अधिवेशन आयोजित हो रहा है और पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुका है और पाठ्यक्रम कहीं बन गया है और कहीं बनने की प्रक्रिया चल रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो उसका ध्येय है कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और वैश्विक बनाने के साथ ही साथ उनके अंदर संस्कार डालना, चरित्र निर्माण करना और उनको ज्यादा क्षमतावान बनाना, जिससे हमारा देश पहले भी विश्व गुरु रहा है और जब विश्व गुरु रहा है उस समय भी ज्ञान, विज्ञान और गणित के साथ साथ वैदिक दर्शन भी प्रमुख पाठ्य विषय वस्तु हुआ करता था और आज भी इस वैदिक दर्शन, सनातन आध्यात्मिक दर्शन परंपरा में इतने विषय वस्तु हैं जो पुनः हमें विश्व गुरु बनाएगा। इसका संकल्प लेने का ये अधिवेशन हमें लगता है कि है, क्योंकि जो वैदिक साहित्य है उसमें कौशल विकास भी है, उद्यमिता के लिए प्रेरणा भी है और चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास इत्यादि सबका समावेश है। तो इसको ध्यान में रखते हुए समय कम है, मुख्य बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जिसमें पहला है कि इस शिक्षा नीति का जो प्रमुख ध्येय है कि हमारे देश का जो शिक्षा जगत है, जो औपनिवेशिक तंत्र से और अंग्रेजियत मानसिकता से पूरी तरह से जो ग्रसित हुई, उसको उससे बाहर निकालना है और उस बाहर निकालने की दृष्टि से भी हमें लगता है
कि दर्शन शास्त्र विषय और उसमें भी वेदांत दर्शन और सनातन आध्यात्मिक परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये समाज की मांग। तो शिक्षा जगत में विद्यार्थियों में सभी वर्ग में, चाहे वो विज्ञान पढ़ने वाले हो, चाहे प्रबंधन शास्त्र पढ़ने वाले हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान पढ़ने वाले हो, हर संकाय के विद्यार्थियों को जैसे पहले बचपन से ही गुरुकुल में पाठ्यक्रम में वैदिक दर्शन को रखते हुए और उसके अंदर अंतर्निहित नैतिकता की बातों को रखते हुए पढ़ाया जाता था, आज पुनः हम लोगों को प्रयास करके पाठ्यक्रम ढंग का तैयार करके अगर विद्यार्थियों के बीच में हम प्रस्तुत करने में सफल हो सकेंगे तो संस्कार युक्त युवा भी तैयार होंगे, जो हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए ताकत है कि आज हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश हो गया है। ठीक है, हम लोग जनसंख्या विस्फोट के रूप में पढ़ते रहे हैं, लेकिन इसमें एक सकारात्मक चीज है, इसमें लगभग 65% युवाओं का प्रतिशत है और ये युवा अगले 20-22 वर्षों तक रहने वाले हैं। हमारा भारत युवा भारत रहने वाला है। अगर सही में युवाओं को वेदांत दर्शन की जो ज्ञान है, जिसमें धर्म और नैतिकता दोनों का अद्भुत समन्वय है, ये हम नहीं कर रहे, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। उन्होंने कहा है कि ऐसा अद्भुत समन्वय कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। मेरे आलेख में पूरा विस्तार से उल्लेखित है। स्वामी विवेकानंद जी का जो व्यवहारिक वेदांत है, उसको आज विद्यार्थियों को बदलाने की जरूरत है। श्रीमद् भगवत गीता में जो कर्मसु कौशलम का जो संदेश है, जो आज कौशल विकास और व्यक्तित्व विकास की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय वहाँ पर है, अंतर्निहित है, जो श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। इस तरह के ईशोपनिषद में आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ईशोपनिषद में इस तरह से हम लोगों को अपने संसाधनों का संरक्षण करते हुए विकास करना है, उसके लिए वहाँ पर मार्गदर्शन है। तो पूरा हमारा भरा पड़ा हुआ है संस्कृत वाङ्मय के साहित्य में और वेदांत आध्यात्मिक परंपरा के साहित्य में। आचार्य श्री एक अखंड ज्योति में बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, हाँ जी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनका ये जो कथन है, इसको युवाओं को समझाने की जरूरत है। वो कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि में जो भी व्यक्ति उत्पन्न करता है, उन सबको एक जैसा ही उत्पन्न करता है। आगे चलकर वे अपने ज्ञान अज्ञान के कारण ही अच्छे और बुरे बन जाते हैं। धन, वैभव और पद प्रतिष्ठा अच्छाई का प्रमाण नहीं है। अच्छाई के लक्षण तो है सेवा, सहायता, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम, उदारता। ये जो उनका है, ये युवाओं को समझने की जरूरत है और ये समझाने का कार्य दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी और शिक्षक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर सही ढंग से सही दिशा में प्रयास रहेगा तो दर्शन शास्त्र पढ़े हुए विद्यार्थियों के लिए शिक्षण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं और बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत विस्तृत है, कुछ जो महत्वपूर्ण चीज है उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने विचार के आदेश है, समय का ध्यान देना है। स्वामी विवेकानंद जी का जो एक धर्म को लेकर
बहुत विवाद खड़ा होता है। आज भी हम लोग जब पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए बैठते हैं, वहाँ जैसे हम लोग कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, कुछ लोगों का लगता है कि यहाँ से ही जो है धार्मिक ग्रंथ, ये एक भ्रम। वेद पुराण सभी संस्कृत बांग्ला के अधिकांश ग्रंथों के बारे में बना है। इस भ्रम को दूर करना सबसे जरूरी है और ये भ्रम दूर करना होगा। वेदांत जो दर्शन है, उसमें जो मुख्य संदेश है कि हमारे जीवन की वास्तविक शक्ति और सत्ता का केंद्र ये हमारा शरीर नहीं है, ये शरीर जड़ है, नश्वर। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार हमारा लक्ष्य है और हमको अपने आप को स्वयं को जानना। और ये आज के युवा वर्ग अगर अपने को स्वयं को अपनी शक्ति को समझ जाएंगे तो जैसा स्वामी विवेकानंद कहते थे युवाओं से कि आप भी विवेकानंद बन सकते हैं। अपने विवेकानंद में जितनी क्षमता है उतना आपके इसको समझाने की जरूरत है। विवेकानंद जी कहते हैं कि वेद नामक शब्द राशि किसी पुरुष के मुंह से नहीं निकली है, उसका काल निर्णय कभी नहीं हो पाया, न आगे होने की संभावना। हम हिंदुओं के मतानुसार वेद अनादि तथा अनंत है। एक विशेष बात तुम लोगों को स्मरण रखनी चाहिए कि वह कि जगत के अन्य धर्म अपने शास्त्रों को यही कहकर प्रमाणिक सिद्ध करते हैं कि वे ईश्वर व्यक्ति अथवा ईश्वर के किसी दूत या पैगंबर की वाणी है। पर हिंदू यह कहते हैं कि वेदों का कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, वेद स्वतः प्रमाण है, क्योंकि वेद अनादि और अनंत है। तो यहाँ से जो वेद में बहुत विशाल है, बहुत विशाल समझ करना चाहते हैं। और एक आदरणीय अभिभावक का अनुमिलन पत्रिका